बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी और इसके साथ हम स्टडी करेंगे एंगुलर मोमेंटम को। बहुत ही सिंपल सा एक आपका ये आर्टिकल है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी डेफिनेशन की जाने मूव करेंगे। द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, किसी भी सैटेलाइट की वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, किसी भी सैटेलाइट की वेलोसिटी विद विच, जिसके साथ इट रिवॉल्व, ये रिवॉल्व करता है, ये गर्दिश करता है, ये घूमता है अराउंड द अर्थ, ज़मीन के गिर्द। वो वेलोसिटी जिसके साथ कोई भी सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है, इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर है, अर्थ एंड सम अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट, कि जिस तरह ज़मीन है इसी तरह और भी प्लैनेट्स हैं जो क्या करते हैं, सूरज के गिर्द नज़दीक तरीन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। इस तरह की मोशन को हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी क्या करते हैं, वो भी सूरज के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर मज़ीद हम क्या एडिशन करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि v किसके बराबर है, इसका फार्मूला किस चीज़ के बराबर है। कंसीडर करते हैं, कंसीडर आ सैटेलाइट, हमारे पास एक सैटेलाइट है जिसका मैस ms है, मूव कर रहा है विद ऑर्बिटल वेलोसिटी v के साथ अराउंड द अर्थ, ज़मीन के गिर्द, ऑफ मैस m, और ज़मीन का जो मैस है, अर्थ का जो मैस है वो है m। इफ़ r इज़ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, अब जिस रेडियस के अंदर वो मूव कर रहा है, जिस ऑर्बिट के अंदर वो मूव कर रहा है, उस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो है r, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जाहिर सी बात है उसने सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करना है तो उसको ज़रूरत होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमें याद है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। यहाँ पर एम एस जो है ये शो कर रहा है मैस ऑफ सैटेलाइट। दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। और ये जो फोर्स है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये प्रोवाइड की जाती है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अर्थ और आपके सैटेलाइट के दरमियान होती है। और इसका फार्मूला है बच्चों, एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम एम एस ओवर आर स्केयर। एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम एम एस ओवर आर स्केयर। तो हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। एम एस वी स्केयर ओवर आर दैट इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम एम एस ओवर आर स्केयर। एम एस के साथ एम एस कैंसल, एक आर के साथ एक आर कैंसल, तो आपके पास रिलेशन बचेगा वी स्केयर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर। स्केयर रूट ले लेंगे, स्केयर रूट जब इसका लेंगे तो इसका स्केयर और स्केयर रूट कैंसल, तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी v इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर। यहाँ पर r जो है ये इक्वल है कैपिटल R प्लस h के। r क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और कैपिटल R जो है वो है रेडियस ऑफ अर्थ। और इसकी डायग्राम आपको ये दिखाई गई, ये आपके पास कोई भी एक सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट के अंदर, और ये हमारी अर्थ है। अर्थ के अराउंड ये एक ऑर्बिट है जिसके अंदर क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है फासला, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, और ये है कैपिटल आर के बराबर। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं हम स्मॉल आर। ये किसके बराबर है, ये है आर प्लस एच के, मीन आर रेडियस ऑफ अर्थ और प्लस एच, एच वो एल्टीट्यूड है, वो बुलंदी है जिस पर वो आपका जो सैटेलाइट है वो मूव कर रहा है। तो ये उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये वो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इसको प्रोवाइड की जा रही है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है एंगुलर मोमेंटम। जी, टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम।
सिंपल सी डेफिनेशन है, हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। मोमेंटम क्या है, सिंपली आप उसे लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। उसके अलावा हम क्लास 9th के अंदर भी इसको ब्रीफली पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम किसे कहते हैं। जी, डेफिनेशन है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। दो चीज़ों का ये क्रॉस प्रोडक्ट है। सबसे पहले जो चीज़ है वो है पोजीशन वेक्टर आर और उसके साथ है लीनियर मोमेंटम पी। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मीन्स कि हम पोजीशन वेक्टर आर और लीनियर मोमेंटम पी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें जो क्वांटिटी हासिल होती है, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम और उसे डिनोट किया जाता है कैपिटल एल के साथ। एक और भी डेफिनेशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की वजह से किसी भी बॉडी के अंदर जितनी मोशन की मिकदार होती है, जितनी मोशन की क्वांटिटी होती है, जितना वो मूव कर सकती है, उसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। डिनोट किया जाता है एल से। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। यहाँ पर आर जो है यह है पोजीशन वेक्टर और पी जो है यह है लीनियर मोमेंटम। तो पोजीशन वेक्टर आर और लीनियर मोमेंटम पी के क्रॉस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। कंसीडर करते हैं हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस m है। ये देखें, यहाँ पर एक हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस m है, मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पर। ये देखें, ये वो सर्कुलर पाथ है जिस पर बॉडी वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल और ये जो O है ये है सेंटर ऑफ सर्कल। अब बॉडी क्या कर रही है, बॉडी इस सर्कल के सरकमफेरस पर मूव कर रही है। ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर O है और बॉडी मूव कर रही है यहाँ इस सरकमफेरस पर, ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब हमेशा याद रखिएगा, इनको बार बार हम ये बातें डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल रहती है। मीन के यहाँ पर ये जो एरो दिखाया गया है ये डायरेक्शन दिखाई गई है टेंजेंशियल वेलोसिटी की। तो अब मोमेंटम भी जाहिर सी बात है वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम लीनियर मोमेंटम जो है ये इक्वल होता है p इज इक्वल टू mv और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो जाहिर सी बात है अब वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो इस लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन भी यही होगी। और इस पॉइंट को सेंटर से हमने रिप्रेजेंट करवाना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पोजीशन वेक्टर r। इस पॉइंट की, इस बॉडी की लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पोजीशन वेक्टर r। तो अगर हम इस पोजीशन वेक्टर r और p का प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास क्या हासिल होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो क्योंकि हम पढ़ चुके हैं फार्मूला हमारे पास है L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। जब इसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो क्रॉस को हम क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास रिलेशन बनेगा आर पी साइन थीटा। प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट को ख़त्म किया जाता है तो उसकी जगह ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू आती है वो होती है साइन थीटा और डॉट के अंदर हम यूज़ करते हैं कॉस थीटा। और हमें मालूम है कि P जो है लीनियर मोमेंटम ये बराबर होता है mv के। तो P की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे mv, तो L इज इक्वल टू आर एम वी साइन थीटा। रीअरेंज करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं L इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा। L इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा और थीटा जो है ये एंगल है किसके दरमियान, R मीन पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम P के दरमियान। तो एक दफ़ा इसको मैं दोबारा फिर रिवाइज कर देता हूँ।
अगर आपको ये क्लियर ना हो तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये भी प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है जिस पर हमारी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। सपोज करते हैं हमारे पास एक बॉडी जिसका मास m है, वो यहाँ पे मूव कर रही है, तो ये है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो जाहिर सी बात है जो डायरेक्शन टेंजेंशियल वेलोसिटी की होगी वही लीनियर मोमेंटम p की होगी। अब इस पॉइंट को सेंटर O से रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, लोकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पोजीशन वेक्टर r। तो हम दोनों का जब प्रोडक्ट लेंगे r और b का, तो हमारे पास आंसर आएगा एंगुलर मोमेंटम। इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r एंड लीनियर मोमेंटम p। तो मूव करते हैं फर्दर। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल, कि हमेशा इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, जिस तरह एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो जिस तरह हमने एंगुलर वेलोसिटी को हमने मालूम किया था राइट हैंड रूल के ज़रिए, तो बिल्कुल हम इसको भी, इसकी डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं बाय राइट हैंड रूल के। यूनिट्स ऑफ SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, चूँकि हमारे पास फार्मूला है L इज इक्वल टू MRV। MRV तो मैस का होता है किलोग्राम, R का होता है मीटर, और उसके बाद आगे हमारे पास वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। मीटर से मल्टीप्लाई होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और साथ आएगा पर सेकंड। ये बराबर होता है जॉल सेकंड के। तो प्रूव करेंगे, हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन ही बना दिया है, शो दैट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू जॉल सेकंड। तो हम इसकी राइट साइड कंसीडर करेंगे, जॉल सेकंड ले लेंगे, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू जॉल सेकंड। और हमें मालूम है जॉल किसकी इक्वल होती है, न्यूटन मीटर के। जॉल इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, और न्यूटन इक्वल होता है kg/(-2)। तो वैल्यू पुट कर देंगे न्यूटन मीटर सेकंड, तो न्यूटन की जगह पुट करेंगे kg/(-2), साथ ये मीटर भी है जो कि मैंने इधर लिख दिया है, और ये 7 सेकंड है जो कि ये लिखा हुआ है। तो मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर पावर है -2, यहाँ पर पावर है +1, तो पावर बचेगी s की s-1। तो ये प्रूव हुआ कि जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड है वो जॉल सेकंड के बराबर है। इसके बाद मूव करते हैं फर्दर। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सपोज करते हैं हमारे पास कोई पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है सर्कल के अंदर, और उस सर्कल का जो रेडियस है वो r, और बॉडी की और उस पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा। हमारे पास रिलेशन अभी हमने निकाला है L इज इक्वल टू MRV साइन थीटा। MRV साइन थीटा। और हमें मालूम है कि रेडियस और टेंजेंशियल वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल रहता है, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही होती है, वो रहता है 90 डिग्री। तो पुट कर देंगे थीटा 90 डिग्री, MRV साइन 90 डिग्री, और हमें मालूम है साइन 90 इज इक्वल टू 1। हमारे पास रिलेशन आएगा L इज इक्वल टू MRV। हमारे पास रिलेशन आएगा L इज इक्वल टू MRV। और प्यारे बच्चों, हमारा यही एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, और ये उसका आंसर है। ये आपका क्वेश्चन है, प्रूव दैट L0 इज इक्वल टू MRV। उसके बाद हम जानते हैं वी नो दैट V इज इक्वल टू R ओमेगा। V की वैल्यू पुट कर देंगे R ओमेगा, तो हमारे पास आंसर आएगा L इज इक्वल टू MR इंटू, और V की वैल्यू क्या है, R ओमेगा। R के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा R स्क्वायर इंटू ओमेगा। और हम जानते हैं ये वैल्यू हमें नाउन है I इज इक्वल टू MR स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज इक्वल टू MR स्क्वायर। तो हमारे पास रिलेशन आएगा L इज इक्वल टू I ओमेगा। L इज इक्वल टू I ओमेगा। तो ये ले जी, ये तीसरी डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम की, ये तीसरी डेफिनेशन है। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज नाउन एज एंगुलर मोमेंटम। कि अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी हासिल होती है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अगर वो आपसे कहता है प्रूव दैट L इज इक्वल टू I ओमेगा, तो आप बिल्कुल ये रिलेशन प्रूव करके दिखा देंगे कि ये कैसे L इज इक्वल टू I ओमेगा होता है जी। उसके बाद है आपके पास कोई भी रिजिड बॉडी है,
उसका हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल सा आपका ये डेरिवेशन है। कंसीडर रिजिड बॉडी, आपके पास एक रिजिड बॉडी है जो कि रोटेट कर रही है अबाउट अ फिक्स एक्सिस। ईच पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट द सेम एक्सिस इन अ सर्कल विद सेम एंगुलर वेलोसिटी। कंसीडर करते हैं हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो कि फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो जाहिर सी बात है उसका जो हर पार्टिकल होगा वो अलोंग सर्कल मूव कर रहा होगा। बॉडी क्या कर रही है, किसी फिक्स एक्सिस के गिर्द मूव कर रही है, लेकिन उसके जो पार्टिकल होते हैं हमेशा याद रखिएगा वो मूव करते हैं सर्कुलर पाथ पर। जी, विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मैस m। तो जिस तरह अभी हमने रिलेशन निकाला था प्यारे बच्चों, L इज इक्वल टू एम आर स्केयर ओमेगा, L इज इक्वल टू एम आर स्केयर ओमेगा। तो बिल्कुल अगर हम L1 यूज़ करेंगे तो उसके लिए आएगा M1 R1 स्केयर ओमेगा। और L2 के लिए मीन कि जब हम जो दूसरे जो मैथ लेंगे M2, उसके लिए हम रिलेशन लिखेंगे L2 इज इक्वल टू M2 R2 स्केयर ओमेगा अप टू सो ऑन, क्योंकि रिजिड बॉडी है, ढेर सारे उसके अंदर पार्टिकल हैं, उसके छोटे छोटे मैसेज हैं। तो Ln इज इक्वल टू MN RN स्केयर ओमेगा। तो हम टोटल अगर एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं पूरी रिजिड बॉडी का, तो हम उसको रिलेशन यूज़ करेंगे L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 L3 अप टू सो ऑन Ln। तो हम तमाम की वैल्यू पुट कर देंगे। L1 की वैल्यू है बच्चों M1 R1 स्केयर ओमेगा प्लस L2 की है M2 R2 स्केयर ओमेगा और अप टू सो ऑन MN RN स्केयर ओमेगा। ओमेगा क्योंकि कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि तमाम जो आपके पार्टिकल हैं वो सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो आपके पास रिलेशन बचेगा M1 R1 स्केयर प्लस M2 R2 स्केयर अप टू सो ऑन MN RN स्केयर इनटू ओमेगा। और अगर हम इनको समीशन फॉर्म में लिखना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि हम किस तरह समीशन फॉर्म में लिखते हैं, यूज़ करते हैं सिग्मा I इज इक्वल टू 1 टू n। मीन के हमारे पास इस फार्मूले के अंदर 1 से लेकर n तक जितने भी वैल्यू हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पुट है MI RI स्केयर इनटू ओमेगा। और हमें मालूम है सिग्मा I इज इक्वल टू 1 टू n MI RI स्केयर, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है I के बराबर, विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो L इज इक्वल टू I ओमेगा। तो दो डेफिनेशन है एंड के अंदर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बच्चों डेफिनेशन है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। कोई भी बॉडी जब स्पिन कर रही होती है तो उसके मोमेंटम को हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, डिनोट किया जाता है LS के साथ। और दूसरा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑर्बिटिंग इन अ सर्कुलर पाथ, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही होती है तो उसके मोमेंटम को हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और उसे डिनोट किया जाता है L0 के साथ। तो ये था प्यारे बच्चों आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किए हैं दो आर्टिकल, एक था आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी और दूसरा एंगुलर मोमेंटम। और हमने उसके अंदर ढेर सारी बातें सीखी हैं। एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, उसका फार्मूला क्या है, और जब बॉडी सर्कल के अंदर मूव करती है उसका रिलेशन क्या है, इसके SI यूनिट की बात की है। और उसके बाद हमने रिजिड बॉडी के लिए हमने इसका रिलेशन निकाला है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।